क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर की फैमिली में मैक्सिमम डॉक्टर होते हैं? उसका बेटा डॉक्टर, उसकी बेटी डॉक्टर, उसकी मासी डॉक्टर, उसकी बुआ डॉक्टर, उसके चाचा डॉक्टर, उसके दादा डॉक्टर। क्यों? और हम नीट में हर बार फेल हो जा रहे हैं। पहला ड्रॉप लेना पड़ा, दूसरा ड्रॉप लेना पड़ा, तीसरा ड्रॉप लेना पड़ा, और अब ऐसा सिचुएशन होता है कि ये लास्ट ड्रॉप है। इसके बाद ना तो अंदर शक्ति बची है और ना ही क्षमता, जिसकी वजह से हम नीट में फिर से दोबारा अपीयर हो सके। तो इतना गैप क्यों है? इतना गैप का कारण क्या है जिसमें एक बच्चा सिर्फ एक ड्रॉप में बिना ड्रॉप लिए नीट को क्रैक कर देता है और दूसरा कोई बच्चा उसको 3 बार 4 बार ड्रॉप लेना पड़ता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से घिसे पिटे मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिलता है। इतना बड़ा गैप का क्या प्रमुख कारण है? तो ये सारा कारण इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप अब दोबारा ड्रॉप ना लें। तो ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है द लैक ऑफ गाइडेंस। सेकेंड इज द माइंडसेट। द थर्ड इज ये पूरा इंस्टीट्यूट का जो माया जाल है वो होता है। एंड द फोर्थ कि आप जो हैं सब चीज होने के बाद भी आप सीरियस नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये 4 प्रमुख कारण है। आइए चारों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पहला है गाइडेंस, द लैक ऑफ गाइडेंस। अब गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है क्योंकि वो खुद डॉक्टर है। तो उसको पता है कि क्लास 11th में अगर बच्चा आता है तो उसे क्लास 11th में यानी पूरे 365 दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस 3। अब आप खुद से सोचिए कि पूरी 365 दिन में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट बच्चा पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बाकी इंग्लिश और वो सब चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है, हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो आप खुद से अंदर से एक प्रश्न पूछिए कि क्या ये रेलेवेंट है कि वो सिर्फ 365 दिन में 3 ही सब्जेक्ट पढ़े? तो उस डॉक्टर को पता होता है कि उस बच्चे को क्या करवाना है। वो कहता है कि आपको 11th तो करना ही करना है, साथ में 12th भी करना है। 365 दिन बहुत होते हैं जिसमें आप क्लास 11th और 12th को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, और वो बच्चा पढ़ता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या 11th का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चैप्टर 12th से रिलेटेड है एक्सेप्ट फ्यू। मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं एक्सेप्ट फ्यू, बट द मेजोरिटी, मैं कहूं कि 99% या 98% जो टॉपिक हैं 11th वाला 12th से मैच नहीं करता है, 12th वाला 11th से मैच नहीं करता है। अब मैं बायो पढ़ाता हूं तो आपको मैं बताऊं कि क्या एनिमल किंगडम का कोई भी चीज क्लास 12 से मैच करेगा? क्या मॉर्फोलॉजी का 11th मॉर्फोलॉजी 11th में आता है, क्या मॉर्फोलॉजी किसी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मैच करेगा? नहीं करेगा। तो टॉपिक्स डिफरेंट है, चैप्टर डिफरेंट है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 11th समझेंगे तभी आपको 12th समझ में आएगा, ये बड़ी भूल होती है। यही गाइडेंस होता है, यही माइंडसेट होता है जो दूसरे टॉपिक में बताने वाला हूं। तो इसलिए आपको अपने गाइडेंस में बहुत बेहतर गाइडेंस में होना चाहिए। और डॉक्टर को पता होता है कि उसे 11th क्लास में 11th और 12th भी पढ़ाना है। जब वो बच्चा 12th में आता है तो ऑलरेडी उसे 11th और 12th आता है, तो 12th में वो 12th को रिवाइज करता है, 11th को रिवाइज करता है। इतना बार रिवाइज कर लेता है कि जो नॉर्मल बच्चा, जो हम सब जैसे बच्चे होते हैं, उनसे कई गुना ऊपर रिवाइज कर चुका होता है। इतना बार प्रैक्टिस कर चुका होता है, तरह तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका होता है कि उसका सिलेक्शन होना निश्चित ही होता है। और हम इस बात से लेके परेशान हो जाते हैं कि यार अभी तक हमारा सिलेबस तो खत्म ही नहीं हुआ, कब हम रिवीजन करेंगे, कब हम मॉक टेस्ट देंगे, कब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देख रहे हैं ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? So that's a lack of guidance। तो इसलिए आप कोई भी क्लास में हो, आपका फोकस नीट की तरफ होना चाहिए। दूसरा है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट बड़ा खराब है। हम सोचते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत बड़ी गलत है, ठीक है? कि मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं वही आएगा। बिना पढ़े हुए जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती है।
तो माइंडसेट को बदलना है आप। माइंडसेट में थ्योरी एमसीक्यू को बराबर लेके चलना है। भले क्लास 11th में है, आप क्लास 11th भी पढ़िए, 12th में पढ़िए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपको नहीं बनना है तो अलग चीज़ है। क्लास 12th में है तो 12th में ही, और आपको 11th भी पढ़ना। मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ, मैं अनअकैडमी पे प्लस पे पढ़ाता हूँ, जिसका समय होता है 5 से 6 और 6:15 से 7:45, यानी 5 से 8। एंड द स्लोगन इज़ वेरी फेमस और इंटायर नीट यूजी कैटेगरी ऑन द प्लस कि 5 से 8 आओ 360 पाओ। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप भले ही किसी भी क्लास में हो, आपको नीट को क्रैक करवाना है। तो मैं 11th वाले बच्चों को भी 12th पढ़ाता हूँ और 12th वाले बच्चों को भी 11th पढ़ाता हूँ, और ड्रॉपर तो दोनों हैं ही। इसलिए बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। आपको भी यही करना है, आपको यही करना है, माइंडसेट को बदलना है। तो माइंडसेट को बदल दीजिए। तीसरा जो प्रमुख है, इंस्टीट्यूट का खेल। अब इंस्टीट्यूट के खेल में क्या होता है कि एक बच्चा क्लास 11th में एडमिशन लेता है, क्लास 11th पढ़ता है ना, जैसे फाउंडेशन कहते हैं, फिर क्लास 12th में आता है, वो पढ़ता है और नीट का एग्ज़ाम देता है और फेल हो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। अब जैसे ही फेल होगा तो उसने नीट के एग्ज़ाम 12th जब अपीयर होता है तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएंगे, 300-400, तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे उसके इंस्टीट्यूट वाले कि देखिए शर्मा जी आइए, आपके बच्चे ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है, 720 में से 300 नंबर लेके आया है। शर्मा जी परेशान है, ये कौन सा कमाल का प्रदर्शन है? कह रहा अरे अभी तो 12th ही पास हुआ है, इसको अगर ड्रॉप कराएंगे ना तो 101% 720 में से ये 700 नंबर लेके आ जाएगा। और ये हमारे फाउंडेशन कैटेगरी में सबसे टॉप 10 वाला बच्चा है, बाकी तो सब 200 नंबर लेके आए हैं। ठीक है, 200 नंबर वाले को फिर से फ़ोन लगा के कहेंगे कि ये जो बच्चा है 300 नंबर लेके 200 नंबर लेके आए, बाकी 100 नंबर लेके आए, इसको ड्रॉप कराएंगे। और एक खेल चलना शुरू हो जाता है। आपके पेरेंट्स आते हैं, घर ज़मीन बेच देते हैं, मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि उनको आपको डॉक्टर बनाना जो है, और डॉक्टर बनाने के चक्कर में 1 लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं, आप ड्रॉप करते हैं। तो ही इंस्टीट्यूट का खेल रहता है। इस खेल को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक बेहतर गाइडेंस। बेहतर गाइडेंस में अगर आके आप पढ़ेंगे तो आपको इस खेल से मुक्ति मिलेगी, आपको पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से डॉक्टर बनेंगे। देखिए नीट एक हवा है, अगर नीट मुश्किल होता तो 720 नहीं आता। मुश्किल एग्जाम में मतलब फुल आउट ऑफ फुल आना बहुत मुश्किल है, तो यानी तो मुश्किल तो है नहीं, एक ट्रिक है, एक गाइडेंस है ना। मेहनत एक अच्छे डायरेक्शन में करेंगे तो आप ड्रॉप आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड द फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। विश्वास ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको जीवित रखेगा और इस रणभूमि में, नीट के रणभूमि में आपको विजेता बनाएगा। वीडियो कैसे लगे इसकी प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहता हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो की प्रतिक्रिया अपने कमेंट के द्वारा लिखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है। थैंक यू सो मच।